ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। ईरान क्या अब अपने पड़ोस के यानी कि खाड़ी देशों से ही परमाणु मामले को लेकर समर्थन जुटाने लग गया है? सऊदी अरब के रक्षा मंत्री का अचानक से ईरान का दौरा हो जाना क्या अमेरिका के पेशानी पर बल ला रहा है? क्या ट्रंप की रातों की नींद उड़ रही है कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ईरान में, तेहरान में कर क्या रहे हैं? और वो भी एक लेटर लेकर जो कि मोहम्मद बिन सलमान ने भेजा है। और उस लेटर को देखकर खामनेई ने क्यों कहा कि आओ मेरे भाई साथ में मिलकर काम करेंगे, दूसरे जो खड़े हुए हैं उनको सबक सिखाना है। जी हाँ, कई सारे मुद्दे आज की इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। और सबसे पहला सवाल था कि क्या ईरान खाड़ी देशों की मदद ले रहा है, उनको एक साथ करने में जुटा हुआ है? इसी पर बात करेंगे आनंद। बिल्कुल, देखिए ईरान अब समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है खाड़ी देशों में, मतलब अपने पड़ोसी देशों में संबंध को सुधारना शुरू कर दिया है। ऐसे अगर हम कहें तो क्यों सुधारना शुरू किया गया है? क्योंकि अभी दूसरी बैठक होने वाली है कल शनिवार के दिन, और ये बैठक होने वाली है, आपको पता है, सबको पता है कि खबर हम लोग बना भी चुके हैं कि इटली में बैठक होने वाली है, रोम में बैठक होने वाली है। किसकी? अमेरिका और ईरान की, उसी न्यूक्लियर डील को लेकर के। तो इस डील के पहले क्या कर रहा है ईरान की समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। और इस समर्थन में पहला जो समर्थक, एक तरीके से अगर हम बोल भी दे कि समर्थन मिल गया है, अब खुद सामने से दूसरा देश आया ईरान के पास, तो कहीं ना कहीं ये खबर बड़ी हो जाती है। और ये खबर बड़ी इसलिए और हो गई जब सऊदी अरब के विदेश मंत्री पहुंचते हैं, कहाँ? रक्षा मंत्री पहुंचते हैं ईरान, एक खत लेकर के। मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, उनका खत लेकर के पहुंचते हैं खामनेई के पास। ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खामनेई, उनके पास ये पत्र पहुंचता है और पत्र का जवाब भी वो हाथों हाथ दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समर्थन, वो पहले से ही उनका ऐसा प्लान रहा है, ईरान का ऐसा प्लान रहा है कि वो समर्थन जुटाएंगे और कमजोर करेंगे। जो ईरान अमेरिका के समर्थन में बात करते हैं मुस्लिम देश, उसको अब ईरान के समर्थन में लाना चाहते हैं। उस पर मैं आऊंगा, और क्या खामनेई ने कहा है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। इजराइल के खिलाफ क्या ईरान अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है? थोड़ा मेरा सवाल पेचीदा हो सकता है, थोड़ा अलग भी हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन क्या ईरान के गेम में अमेरिका फंस चुका है? और खासतौर पर खामनेई का प्लान जो है वो क्या? बिल्कुल, दरअसल में जो इजराइल बाण चलाया था ईरान पर, अब वही बाण वापस आ गया है। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। दरअसल इजराइल क्या मान कर रहा था कि ईरान परमाणु बम ना बना पाए, लेकिन अब ये ईरान की तरफ से एक तरीके से आवाज उठी है कि इजराइल के पास जितने परमाणु बम है ना, पहले उसको नष्ट किया जाए। और जाहिर सी बात है ये बात वहीं पर उठती है। अगर आप दूसरे देशों को बोलते हैं कि आप ये नहीं बना सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका भी लिस्ट में नाम आता है। अगर ये वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि क्यों नाम आता है, लेकिन अभी क्या है कि उसके पास, इजराइल के पास 7 न्यूक्लियर जो है साइट है उसके पास, और करीब 90 से लेकर के 200 परमाणु बम है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इजराइल ये मानने के लिए लेकिन इनकार नहीं है। इजराइल ने साफ बोल दिया है कि मेरे पास कोई भी ऐसा परमाणु बम नहीं है और ना ही मेरे पास कोई ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन इस पर ईरान ने जो चाल चला है, उससे इजराइल एकदम, होता है ना कि नतमस्तक हो जाना। अब क्या हुआ है, दूसरी झटका अमेरिका की तरफ से हुई, उसका लगता है। दूसरी झटका कैसे लगता है? दरअसल ये बैठक के बाद, पहली जो बैठक हुई है, उस बैठक के बाद ईरान पर एक हमला करने का प्लान था। किस पर? परमाणु प्लांट पर, जो ईरान का 2 परमाणु प्लांट है, नतांज और फॉर्डो में, वो दोनों जगह पर। बिल्कुल 2 जगहों पर हमला करने का प्लान था। और बैठक के पहले भी ये माना जा रहा था कि वो तैयारी हो चुकी थी। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा था कि बस आप ग्रीन सिग्नल दो, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। लेकिन अमेरिका ये चाह रहा था कि कूटनीतिक बातचीत हो, और कूटनीतिक बातचीत चल भी रही है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही है, इसमें इजराइल ही वो ये कह रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम ही तो वो थे जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए, और हमने ही इस मुद्दे को उठाकर, और ये कहा भी गया कि 2018 में
जो डील ट्रंप ने रद्द की वो नेतन्याहू के कहने पर या उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए थे उसके कहने पर की। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मिडिल ईस्ट में अगर टेंशन बनी हुई है तो इजराइल को ही खतरा है, लेकिन ईरान की तरफ से जो बात कह दी गई है वो एक शेर याद दिलाता है मुझे राहत इंदौरी का कि आएंगे कई मकान जद में, यहाँ केवल हमारा मकान थोड़ी है। तो वो बहुत सारे मकान जद में आएंगे मिडिल ईस्ट, क्योंकि सवाल ये है कि परमाणु अगर ईरान परमाणु बम ना बनाए तो ईरान कह रहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट जो है उससे परमाणु बम खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, इजराइल हाँ, भी है। बिल्कुल ये बड़ी मांग है ईरान की, क्योंकि ये जो दूसरी बैठक होने वाली है, दूसरी बैठक के पहले ही ईरान ने ये मांग कर दिया है कि अगर आप चाहते हो, अमेरिका को बोल रहा है कि अगर आप चाहते हो कि ईरान के पास परमाणु बम ना हो तो खाड़ी देशों में जो मतलब कि मिडिल ईस्ट में जो देश हैं उनके पास जो ये परमाणु हथियार है या परमाणु बम है उन वहाँ से भी पहले नष्ट करो, फिर हम इस पर बातचीत चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसी खाड़ी देश, उसी मिडिल ईस्ट में इजराइल भी है, तो कहीं ना कहीं ये ईरान का जो सबसे जो निशाना साधा है वो कहीं ना कहीं इजराइल पे ही साधा है। और इस पर अब तब से इजराइल पर खंगालना शुरू कर दिया है लोगों ने, मीडिया ने भी खंगालना शुरू कर दिया है। अब इस पर आने वाले समय में अब कल जो बैठक होने वाली है उससे स्पष्ट हो जाएगा कि क्या ईरान की बात मान ली गई है या नहीं मान ली गई है। इजराइल अगर ये बताता है कि ईरान ऐसे ऐसे काम कर रहा है, हमने उसके ठिकाने जो हैं वहाँ पर क्या चल रहा है ये सारी जानकारी जुटा ली है और IAEA को चेताता है, तो ईरान के पास भी जानकारी ज़रूर हो सकती है और हो सकता है कि वो जल्द ही अगली बैठक में जो रोम में होने वाली है उसमें ये साझा भी कर डाले। बिल्कुल। लेकिन क्यों, क्या डेटा आ रहा है इजराइल को लेकर? इजराइल को लेकर के देखिए डेटा तो वही आ रहा है जैसा मैंने पहले बताया कि एक INNS जो है NSS इसका एक रिपोर्ट आ रहा है। इस रिपोर्ट में वही बताया गया है कि क्या अगर ट्रंप ईरान पर हमला करते हैं, ट्रंप अगर ईरान पर हमला करते हैं, अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो किसको इसमें ज़्यादा नुकसान होगा और किसकी ताकत बढ़ेगी। लेकिन अभी व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि जाहिर सी बात है अगर अमेरिका अगर हमला करेगा तो अमेरिका का ताकत बढ़ेगा, लेकिन ये गलतफहमी है। इसमें बढ़ेगा खामनेई का ताकत। और खामनेई का ताकत बढ़ेगा कैसे? दरअसल जब वो हमला होगा तो उसमें क्या है कि एटॉमिक बम जो है, पहले तो ईरान ने बोल दिया है कि मैं नहीं बना रहा हूँ बम, लेकिन ट्रंप की तरफ से अगर हमला होता है, ईरान अमेरिका की तरफ से अगर हमला होता है तो मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूँ एटम बम बनाने के करीब में। अच्छा, वो IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी उन्होंने कहा है कि जिक्सॉ पजल है। जिक्सॉ पजल होता क्या है ये समझ लीजिए, अलग अलग एक पजल होती है, उसके कई सारे टुकड़े होते हैं और उसको केवल जोड़ना होता है। और यही जिक्सॉ पजल जैसा ईरान के पास कार्यक्रम है, उसको केवल जोड़ना है, तैयार है, परमाणु बम तैयार। ये IAEA चीफ ने कहा है। अब ये INSS क्या है ये बता देते हैं आपको। इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, ये US के लिए काम करती है और उसने ये कहा है। एक चीज और कही है कि अगर आप डील करते हो तो डील भी वो दम नहीं रहेगा। बिल्कुल, वो जो डील है असल में 2015 वाली जो डील है, ओबामा के समय जो डील लाई गई थी, उसमें बस यही एक पॉइंट था कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, जिसके लिए ईरान तैयार भी था, बैठक भी हुई थी। लेकिन ट्रंप आते हैं 2016 में और इसको 2018 में रद्द कर देते हैं। लेकिन ये जो नया डील है इसमें कई पॉइंट्स जुड़े हैं ट्रंप, जैसे कि परमाणु कार्यक्रम जो ईरान चला रहा है वो पूरी तरीके से खत्म कर दे ईरान। दूसरा, जो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल जो बनाई जा रही है उसको भी बंद कर दिया जाए, तो ईरान को एकदम। और तीसरी जो पॉइंट है वो है कि जो अपने प्रॉक्सी यानी कि जो अपने सहयोगियों को हमास, हिजबुल्लाह, उन प्रॉक्सियों को सहयोग करना बंद करिए, जिस पर ईरान ने सहमति जता दिया है कि ठीक है हम प्रॉक्सी को तो नहीं करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उस पर हम बात करेंगे, उसको अब हम नहीं करेंगे, मतलब समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन मेरा परमाणु कार्यक्रम चलना चाहिए। और वही बात कर रहा है ईरान कि 2015 वाली जो डील थी मैं उसी पर डील करूंगा, क्योंकि उसमें सिर्फ परमाणु बम नहीं बनाने की बात कही गई थी। क्योंकि अगर ईरान नए वाले डील पर बात करेगा, जो नया डील ट्रंप लेकर के आए हैं, उसमें 3 पॉइंट है, जिसमें कि एक ईरान मानता है कि ठीक है ये नहीं करना चाहिए, लेकिन 2 पॉइंट वो एकदम नहीं चाहता है कि ये 2 पॉइंट, पहला परमाणु कार्यक्रम, दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल, इससे ईरान साफ इंकार करता आया है। तो इसके ऊपर कोई बात नहीं करने, कोई भी बात इस पे चर्चा ही नहीं करना चाहता। बातचीत जो चल रही है, पहली बैठक जो हुई ओमान में, मस्कट में, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आए। बिल्कुल,
नेतन्याहू को ये रास नहीं आ रहा है, हजम नहीं हो रहा है। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, वो कोई नया मॉडल लेके आए? बिल्कुल, वो तो लीबिया मॉडल याद दिलाए थे ट्रंप को जब वो अमेरिका दौरे पर गए थे। उनके ऊपर जब टैरिफ इजराइल पर लगा था तो टैरिफ बोल करके गए थे कि भाई टैरिफ इतना इजराइल पर लग गया है, बात करने गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो सब जानता है कि टैरिफ खाली एक देश पर अमेरिका ने नहीं लगाया है, और वो भी इजराइल, जो कि बड़ा खासम खास है। बिल्कुल। तो अब इजराइल ट्रम्प नेतन्याहू जाते हैं और एक मॉडल लेकर के जाते हैं, लीबिया मॉडल। और लीबिया मॉडल यही है कि लीबिया मॉडल में लीबिया ने जब 2004 में, सही अगर मुझे याद हो तो 2004 में लीबिया ने पूरा अपना परमाणु जो कार्यक्रम चला रहा था पूरी तरीके से रद्द कर दिया था, बंद कर दिया था। दूसरी इनकी क्या मांग है, ये लीबिया मॉडल ईरान पर लागू किया जाए, ट्रम्प से कहते हैं नेतन्याहू। दूसरा, जितने भी उसके पार्ट्स है, जितने भी मतलब परमाणु संयंत्र जो भी उसकी वो दूसरे देश में शिफ्ट कर दिया जाए, यूएस के निगरानी में। तो ये जो मॉडल है ये साफ मना कर चुका है ईरान। इस पे प्रतिक्रिया आ चुकी है कि लीबिया वाला जो मॉडल आप बात कर रहे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, 2015 वाले पे चर्चा होगी। एक चीज और है, IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी जब तेहरान पहुंचे तो उन्होंने ईरान की 2 न्यूक्लियर साइट्स पर विजिट भी किए। और दरअसल ईरान ने IAEA के जो कुछ एक्सपर्ट इंस्पेक्टर्स जो हैं उनकी वहाँ पर एंट्री पर बैन लगा रखा है। और इसको लेकर बातचीत हुई लेकिन कोई ठोस चीज़ें निकल कर नहीं आ पाई कि बैन हट जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं। IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने जो बयान दिया वो थोड़ा सा टेंशन में अमेरिका को ला रहा है कि जल्दी करो, डील जल्दी कर लो, या कभी भी बना करके, और अगर इन्होंने टेस्ट कर लिया तो फिर आप कैसे मना कर दोगे कि इनके पास नहीं है, इसलिए जल्दी कर लो। लेकिन IAEA चीफ को भी कहीं ना कहीं खामनेई फंसा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हिसाब तो फिर बराबर भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही वाली मांग जो मैंने अभी पहले बताया था। IAEA के जो चीफ हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उनके चीफ यानी उनके अध्यक्ष पहुंचते हैं कहाँ, ईरान। ईरान के दौरे पे जाते हैं और निरीक्षण करने जाते हैं कि क्या ईरान सच में परमाणु बम बना रहा है या नहीं बना रहा है, जिसमें वो जाते हैं, निरीक्षण करते हैं और उसके बाद उनका बयान आता है। वो बोलते हैं कि भाई जो भी डील करना है ना आप लोग जल्दी कर लो। क्यों? क्योंकि ईरान एकदम चौखट पे पहुंच चुका है, मतलब परमाणु बम बनाने के एकदम दहलीज पर है और वो बहुत जल्दी बना के तैयार भी कर लेगा। तो लेकिन इशारा कर रहा है बिल्कुल खामनेई ने साफ बोल दिया है कि भाई अगर आप चाहते हो कि ईरान परमाणु बम ना बनाए तो जितने भी खाड़ी देशों में या फिर जितने भी मिडिल ईस्ट में देश हैं उनके सभी के परमाणु रद्द करिए। IAEA चीफ का काम बढ़ा दिया उन्होंने, काम बिल्कुल बढ़ा दिया, इजराइल दौरा करो। बिल्कुल, लेकिन अभी इजराइल दौरे का ऐसा कोई बातचीत नहीं आया, लेकिन दबाव बिल्कुल हिंद छोड़ दिया और दबाव तो बढ़ गया है IAEA के चीफ पर कि भाई क्या खामनेई की बात माना जाए या नहीं माना जाए। क्योंकि खामनेई ने उनका बात माना है। कैसे बात माना है? क्योंकि वो पहले बोल रहे थे कि जो निरीक्षक परमाणु के लिए जो IAEA की तरफ से जो तैनात किए गए ईरान में परमाणु जो कार्यक्रम चल रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए जो निरीक्षक हैं वहाँ पर IAEA के, उनको बोला था, उनके कुछ प्रतिबंध अभी आप बता भी रहे थे, उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए हुए थे कुछ के लोगों पर, जिसको अभी वो हटाया नहीं है, ना ही उस पर कुछ बात किया है वो चीफ से। लेकिन अब उनका सपोर्ट करने के लिए वो तैयार है। कैसे सपोर्ट करने के लिए तैयार है? अमेरिका ने बोला था, पहले तो ईरान का बयान आता है कि भाई अगर आप इसी तरह धमकी दोगे तो IAEA के जो भी इंस्पेक्टर हैं उनको मैं देश से बाहर कर दूंगा। ऐसी बातें होती है, फिर उसके बाद दबाव बढ़ते हैं, ईरान के ऊपर चीफ पहुंच जाते हैं ईरान। तो अब वो बोलते हैं कि ठीक है मैं सपोर्ट कर रहा हूं, और ये बात उन्होंने जिक्र भी किया था कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं, आप जहां भी आप मुझसे हेल्प चाहेंगे ईरान में वहां पर मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल। एक दिलचस्प बात आपको और बताया, इसमें जोड़ रहा हूं मैं, इजराइल ने आज तक उसके पास 90 से ज्यादा परमाणु बम होने की बात कही जाती है। एक तो इजराइल ने आज तक कभी परीक्षण नहीं किया, दूसरी तरफ उसने कहा कि हम मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियार संपन्नता की होड़ में शामिल नहीं होंगे जब तक कोई उकसाएगा नहीं। लेकिन उसने NPT परमाणु अप्रसार संधि जो होती है उसमें दस्तखत आज तक नहीं किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट जो है खामनेई भी उठा रहे हैं। खैर, इस बीच सऊदी के रक्षा मंत्री का अचानक से तेहरान पहुंच जाना, ये अपने आप में बहुत हैरान करता है। क्या खबर? दरअसल में अभी दूसरी बैठक होने वाली है। दूसरी बैठक के पहले ट्रंप ने धमकी दिया था कि भाई अगर आप बातचीत विफल होती है, बैठक विफल होती है तो ईरान पर
हमला कर दिया जाएगा, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया जाएगा। इसी बीच खबर आती है कि सऊदी के जो राष्ट्र रक्षा मंत्री हैं प्रिंस खालिद बिन सलमान, वो ईरान पहुंच जाते हैं। ईरान पहुंच जाते हैं किसका लेटर लेकर के? प्रिंस का लेटर लेके, वो जो सलमान किंग, हाँ बिल्कुल, किंग सलमान का लेटर लेकर के वो पहुंच जाते हैं और वो खामनेई को सौंप देते हैं कि भाई ये प्रिंस का ये लेटर है, और उस पर जवाब भी आता है। जवाब वो देते हैं कि बिल्कुल मैं तो इंतजार में हूँ, आपका स्वागत करता हूँ ईरान में। और क्यों, पहले आप समझिए बात को कि सऊदी ही क्यों पहुंचा वहां पर। क्योंकि सऊदी एक ऐसा देश है जिससे अमेरिका का संबंध बहुत गहरा है और बहुत ही, एक तरीके से बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छी संबंध है। मिडिल ईस्ट में ऐसा माना जाता है कि सऊदी का झुकाव हमेशा से हमारे अमेरिका तरफ रहा है, बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें, लेकिन गाजा का प्लान जब आया था ना, तो उसमें सऊदी ने इसका विरोध किया था कि ये गाजा का प्लान ये नहीं चलेगा कि आप गाजा को खाली कर दो। ट्रंप लेके आए थे प्लान कि आप गाजा को खाली कर दो और वहाँ के लोगों को अपने यहाँ बचा लो, फिर हम एक नया गाजा बनाएंगे, सपनों की दुनिया दिखाएंगे। तो इस बात के लिए सऊदी ने भी ना कर दिया था, और भी मुस्लिम देश हैं खाड़ी के, उन्होंने ना कर दिया था। लेकिन इस बार जो सहयोग की बात हो रही है, वो रही सैन्य सहयोग की, वो हो रही है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अलावा भी और भी सहयोग की बात हो रही है। खामनेई ने क्या कहा है? खामनेई ने कहा है कि बिल्कुल आप पहले ये लेटर किस लिए गया था? ये लेटर गया है परमाणु जो वार्ता चल रही है उसके संबंध में, उसके संबंध में जा रही है। तो अब ईरान और सऊदी अरब किससे बात करेंगे? अमेरिका से बात करेंगे। और खबर तो ऐसी भी आई थी कि रूस और चीन भी इस डील को लेकर के आपस में बातचीत कर रहे हैं। उनको तो रिपोर्ट हो रही है, बिल्कुल रिपोर्ट हो रही है। रूस तो अब बाकायदा रिपोर्ट भी जा रही है। अब ये अगर सऊदी का हाथ अगर मतलब एक तरीके से हाथ मिला लेता है ईरान की तरफ से, तो कहीं ना कहीं अमेरिका में और खलबली मचेगी। एक चीज और है, ये ऐसा लगता है कि सऊदी भी अब जैसे मध्यस्थ की भूमिका ओमान निभा रहा है, तो इसको क्या ट्रंप ने सऊदी को भेज दिया कि आप भी मध्यस्थ की भूमिका निभाओ, या फिर सऊदी की तरफ से जब रक्षा मंत्री पहुंचते हैं तो वहाँ के जो किंग हैं उनका लेटर लेकर पहुंचते हैं? तो किंग का लेटर लेकर पहुंचना और ये साझेदारी की बात कर लेना, ये क्या बता रहा है? ये एक तरीके से देखिए वही दबाव वाली नीति, ईरान पर जो दबाव की नीति अमेरिका कर रहा है, अब जस्ट उल्टा, चाहे वो परमाणु कार्यक्रम इजराइल का जो है वो खत्म कर दिया जाए, चाहे फिर मध्यस्थता की बात हो, क्योंकि ओमान को लेकर के मध्यस्थता पर भी अमेरिका ने चिंता जाहिर किया था, बोला था कि हम सीधे ईरान से बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन अब होता क्या है? अब ये होता है कि जो गहरे एक तरीके से जो सहयोग है सऊदी की तरफ से अब दिया जाएगा। आपने जैसा बताया कि सैन्य सहयोग हुआ या फिर आर्थिक सहयोग हुआ, क्या अब इस जो दोनों की मिलन हुई है, क्या इस मिलन से क्या कुछ प्रतिबंध कम होंगे? अमेरिका की तो रातों की नींद उड़ गई होगी। बिल्कुल, रातों की नींद उड़ गई है। अब अमेरिका कल जो बैठक होने वाली है, इससे सारा निष्कर्ष निकलेगा या इससे पूरा निचोड़ निकाला जा सकता है कि सऊदी और ईरान के मिलने का क्या लाभ हुआ। क्यों कहीं ना कहीं खामनेई ने उनका पूरा स्वागत किया है। पहले मैं बता दूं कि खामनेई ने उनका पूरा स्वागत किया है और सऊदी को बोला है कि मैं तो इंतजार में था आपके सहयोग पर, आप कब आएंगे, लेकिन अब आए हैं तो अब जाने नहीं देंगे। मतलब अब अगर आ गए हैं मेरे दरवाजे पर तो पूरा स्वागत किया जाएगा और पूरा सहयोग लिया जाएगा आपसे। मतलब आओ दोस्त, आओ भाई, मिलकर काम करते हैं, भाई भाई, मुस्लिम ब्रदरहुड। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो ईरान ने लाइन दी थी ना, वो उसी लाइन पर, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से इससे पहले ऐसा हुआ नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि रक्षा मंत्री कभी गए नहीं हो ईरान, लेकिन ये ऐतिहासिक रूप से जो संबंधों में प्रगाढ़ता, मजबूती अचानक से आई है, ये चौंकाती भी है, ये शंकाएं भी पैदा करती है। लेकिन इस बीच खामनेई के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो खामनेई जाने, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो हम आपको बता सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहरी ताकत के रूप में उकसावे का काम करते हैं, भड़काने का काम करते हैं और हमारे आपसी रिश्तों में फूट पड़े इसकी कोशिश डालते हैं, लेकिन आप मेरे भाई मेरे साथ आ गए हैं तो जाने नहीं देंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल। इसके साथ एक और खबर है। खबर यह है कि आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब और यमन यानी कि हूती विद्रोही, अभी कुछ दिन पहले खबर आया था कि हूती विद्रोहियों ने गलती से मिसाइल दाग दी थी किसके ऊपर? सऊदी अरब पर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और आप सब जानते हैं कि कथित रूप से ऐसा माना जाता है कि ईरान किसका समर्थन करता है? हूती विद्रोहियों का। तो कहीं ना कहीं हूती विद्रोहियों को झटका लग गया है। एक तरफ अमेरिका को अगर नुकसान हो रहा है तो एक तरफ फायदा भी हो रहा है। फायदा कैसे? अगर ईरान हाथ खींच लेता है हूती विद्रोहियों से तो जाहिर सी बात है कि
बिजनेस के रास्ते खुल बिल्कुल बिजनेस के रास्ते खुल जाएंगे और यमन में जो हुती विद्रोही हैं वो बेमौत मारे जाएंगे। क्योंकि अमेरिका को तो बस खाली खुला दरवाजा चाहिए, उसके बाद तो लूटपाट खुद ही कर लेगा अपने आप। लूटपाट मतलब कि यमन में जो लड़ाके हैं हुती विद्रोहियों के, उसको ठिकाने लगाने में कोई समय नहीं लगा पाएगा, कोई समय नहीं लगेगा अमेरिका को, पहला। दूसरा, हुती और सऊदी अरब का जो युद्ध है, आप पहले भी देखेंगे जब उनका गृह युद्ध चल रहा था तो उस समय हुती विद्रोहियों का बहुत भूमिका थी उसमें। हुती विद्रोही क्या करते थे, हुती और सऊदी अरब, इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है, करीब 20 साल पुरानी दुश्मनी ऐसा इनका माना जाता है। क्योंकि हुती का आप सब जानते हैं कि 30% यमन में कब्जा है और व्यापार के नज़रिए से जाना जाता है कौन, सऊदी अरब। सऊदी अरब व्यापार से कोई भी समझौता नहीं करना चाहता है, बिल्कुल। और इस कारण से वो यमन के हुती विद्रोहियों का विरोध करता था। एक ये देखिए, एक काम की बात, एक जानकारी चलते चलते आपको दे देते हैं, वीडियो लंबा हो गया लेकिन चलते चलते जानकारी। सऊदी अरब की भूमिका जो है ना अब मिडिल ईस्ट में बढ़ती जा रही है। देखिए, रूस यूक्रेन के बीच में अगर बातचीत होती है तो सऊदी अरब में होती है। सऊदी अरब के अभी जो किंग हैं उनकी तरफ से मैसेज पहुंच जाता है ईरान की तरफ। और सऊदी ने एक चीज़ और की है, ये आपको शायद चौंकाने वाली जानकारी लगे, लेकिन सीरिया के ऊपर जो कर्ज है ना उसको चुकाने की तैयारी सऊदी अरब कर रहा है। सऊदी अरब सीरिया को मदद देने के लिए तैयार है और जितना भी वर्ल्ड बैंक का कर्जा है वो सऊदी अरब चुकाएगा। जुलानी मिलने गए थे बीते वक्त और उसके बाद ये खबरें, हालांकि पुष्टि कहीं से नहीं हुई है, ना सीरिया की तरफ से आई है ना सऊदी की तरफ से, लेकिन बातें चल रही हैं कि सीरिया इस कर्ज को माफ कीजिएगा, सऊदी सीरिया के इस कर्ज को चुकाने के लिए तैयार है। तो एक नया गेम शुरू हो रहा है, नई पावर्स आ रही हैं, सबके पास ताकत आ रही है और सऊदी भी, पैसे की ताकत तो उसके पास है लेकिन और ताकतवर होने की ख्वाहिश शायद दिमाग में रखे हुए, संजोए हुए, या फिर हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से कुछ इशारा किया जा रहा हो जिसका ये नतीजा या जिसकी ये चर्चा आज हम कर रहे हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, बहुत वीडियो लंबा हो गया लेकिन कैसा लगा, जानकारी बहुत सारी हमने आपको नहीं दी है, कैसी लगी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपनों से साझा कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।